all of you. In this video we will do exercise 6.1. So let's see first question. So the question is, in figure lines AB and CD intersect at O. Okay, if angle AOC, so the angle is this angle AOC and angle BOE, the sum is 70 degree. So let's write the given thing here. We have given angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree, right? Angle BOD is 40 degree. This angle is 40 degree, right? So you can see here we have to find angle BOE and reflex of COE, which means first you will find angle COE. Okay, पहले हमें COE निकालना पड़ेगा और फिर उसका रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे. So let's find the BOE first. So BOE find करने के लिए you can see 40 degree अगर BOD है, here you can see angle BOD is 40 degree. So क्या BOD के इक्वल एंगल AOC हो सकता है? ये एंगल है ना, और BOD एंगल. Why? Because they are vertically opposite angle. Okay, they are intersecting at point O and they are showing vertical opposite angles. Okay, that's why they are equal. So now we can put the value of angle AOC in this equation. So if you are writing like this, angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree. So AOC अभी हमने क्या बोला है कि 40 डिग्री के इक्वल है. So let's write 40 degree here plus angle BOE is equals to 70 degree. ठीक है, so यहाँ से एंगल BOE की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 40 एंड 70 डिग्री, राइट. सो एंगल BO इज 40 डिग्री. तो पहला तो हमें मिल गया BOE. नाउ COE फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट्स फाइंड दैट. लेट्स राइट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE. अब आप देखोगे ये मैंने कौन सा लाइन लिया, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, दिस लाइन AOB. इस स्ट्रेट लाइन पे यू कैन सी AOC प्लस COE प्लस BOE, इनका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के. रीज़न आप क्या यहाँ पे लिखेंगे? दे आर मेकिंग लीनियर पेयर. ओके, ये रीज़न आ गया. सो AOC आपको पता है, अभी हमने फाइंड किया AOC आपका क्या होगा? 40 डिग्री. ठीक है, सो आप यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल COE तो हमें फाइंड करना है, प्लस BOE अभी आपने फाइंड किया 30 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल COE प्लस 40 एंड 30 क्या हो जाएगा? 70 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ एंगल COE इज़ योर 110 डिग्री. तो COE तो 110 डिग्री आ गया. अब इसका अगर रिफ्लेक्स फाइंड कर रहे हो आप, रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स के लिए आपको पता है कि आप क्या करेंगे? 360 डिग्री से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 250 डिग्री. ओके, सो COE रिफ्लेक्स COE आ गया 250 डिग्री एंड BOE आपका था 30 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस फिगर यू कैन सी X, Y एंड MN intersect at point O, right? If angle POY is 90 degree and A is to B is 2:3, find C. तो अगर यहाँ पे आपको एंगल्स का रेशियो गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं? रेशियो को x लेट करते हैं. सो लेट रेशियो एज x. तो आपका एंगल A क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x और B क्या हो जाएगा? 3x, राइट. एंड वी नो एंगल POY इज ऑलरेडी आपका 90 डिग्री है. तो अगर आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो तो यहाँ पे इफ़ आई एम गोइंग टू राइट A प्लस B प्लस 90 degree which is equals to what? 180 degree. Why? Because all angles are making linear pair. ठीक है, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू भी नो 2x, B की क्या है? 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 2x प्लस 3x विल बी 5x एंड इज इक्वल्स टू 180 से 90 सब्ट्रैक्ट होके 90 बन जाएगा. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 डिग्री. सो आपकी x 18 आई है तो एंगल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? A विल बी 2x है ना, तो 2 इंटू 18 डिग्री विच विल बी 36 डिग्री. ठीक है, और B आपका क्या है यहाँ पे? 3x मीन्स 3 इंटू 18 डिग्री. सो दिस विल बी 54 डिग्री. आगे आपके दोनों एंगल
नाउ अब एंगल आपको सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बी है, बी एंड सी दे आर मेकिंग linear pair on the line MN. So now you can write angle B plus C is equals to 180 degree. The reason is linear pair. Okay, they are making linear pair. So B क्या है आपका, यहाँ पे 54 डिग्री है और C आपको फाइंड करना है, is equals to 180 डिग्री. So C will be 180 degree minus 54 degree. So you will get here 126 degree. तो C का आंसर आ गया 126 डिग्री. Now let's see question number 3. In this question, angle PQR is equals to angle PRQ. So ये आपको given है, ठीक है. तो इसको लिख लेते हैं हम, angle PQR is equals to angle PRQ, right? Prove that एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी. आपको जो प्रूफ करना है, लेट्स राइट दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ठीक है. तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका. सो यू कैन सी हेयर, अगर ये एंगल आपका है क्यू, तो अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूँ, सो अगेन वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ना, दैट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस is equals to 180 degree. रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर, राइट. नाउ another equation, angle PRQ plus angle PRT is equals to 180 degree. Again the same reason, linear pair, right. Now let's see, this is your first equation and this is your second equation. तो दोनों को कंपेयर करते, बिकॉज आर एच एस इक्वल है, दोनों 180 डिग्री के इक्वल है. सो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आर एच एस इक्वल हैं तो आपके क्या होंगे, एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. तो दोनों को कंपेयर करने के बाद यू कैन राइट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है. अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो एंगल्स हैं इक्वल है ना, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू. सो पी क्यू आर के जगह पे मैं पी आर क्यू लिख सकती हूँ, राइट, एज दे आर इक्वल, विच इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी. तो यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, राइट. नाउ पी आर क्यू एंड पी आर क्यू कैंसिल, आपको क्या मिल गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और आपको यही प्रूफ करना था, राइट. सो हेंस प्रूव्ड. इजी था ये क्वेश्चन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज सेइंग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज अ लाइन. देखो ए ओ बी को लाइन प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ए ओ बी को 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दीजिए. एज 180 डिग्री किस पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे ही होता है. ईजी है. सो लेट्स राइट द, बहुत ईजी है क्वेश्चन. अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके एंगल्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, अगर मैं इन सबको ऐड करके लिख दूँ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है. दैट्स वाई इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये देखो पूरा सर्कल बन गया, तो यानी कि ये कंप्लीट एंगल है. अब आप देखिए x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x प्लस वाई और w प्लस जेड के साथ x प्लस वाई इसके जगह पे. सो इट विल बी 360 डिग्री ना, इसके इक्वल हो जाएगा. सो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई यहाँ पे आ गया, राइट, विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. और आप x प्लस वाई को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और x प्लस वाई आप देखिए कौन सी लाइन पे है, ये जो लाइन है आपकी ए ओ बी. सो आई कैन राइट ए ओ बी, इसी लाइन पे है x प्लस वाई. सो विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन. ओके. सी क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में आता है, ठीक है. हमें इसे प्रूफ करना है. यहाँ पे एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस. तो फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री एंगल गिवन है आर ओ क्यू. तो लेट्स राइट एंगल आर ओ क्यू इज 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये वाला पार्ट भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, विच इज एंगल पी ओ आर.
सो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ दैट एंगल POR इज़ योर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ROS हमें यूज़ करना है बिकॉज ROS को प्रूव करना है ना कि ये इसके इक्वल है, तो उसके फॉर्म में लिखते हैं। सो POR को आई कैन राइट POS प्लस एंगल ROS लिख सकते हैं ना। देखिए ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम क्या है POR, वो दिख रहा है आपको, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ से हम एंगल ROS की वैल्यू निकालते हैं, तो एंगल ROS क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ठीक है, तो ये हमने पहला इक्वेशन यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट। नाउ सेकंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं QOR। सो लेट्स राइट एंगल QOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये ऑलरेडी गिवन है, जो QOR या ROQ बात एक ही है। नाउ QOR को आई कैन राइट एंगल QOS माइनस QO से अगर हमने ROS को माइनस किया सो यू विल गेट 90 डिग्री। देखिए कैसे, यहाँ पे QOR है, QOR को फाइंड करने के लिए ये है QOR आपका। अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं सो वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम QOS। ये पूरे QOS से अगर आप ये ROS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही एंगल तो मिल जाएगा। तो यही किया है, QOS से ROS को सब्ट्रैक्ट किया है ताकि हमें QOR मिल जाए बस, और 90 डिग्री के इक्वल है। सो अब यहाँ से अगेन इंटरचेंज करते हैं और मीन्स ट्रांसपोज करते हैं और आपको मिलेगा QOS, और 90 डिग्री को इधर ट्रांसपोज करेंगे LHS में, और जो माइनस ROS है ये शिफ्ट हो जाएगा LHS में। तो इस तरीके का आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। एंगल ROS के इक्वल है ये, और यहाँ पे ये भी एंगल ROS के इक्वल है। सो लेट्स डू वन थिंग, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS दोनों ऐड हो जाएंगे, देन 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ठीक है, सो ये तो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS हो गया, विच इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंड माइनस 90 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एंगल QOS माइनस एंगल POS, क्योंकि POS माइनस में और QOS प्लस में है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ORS जो ट्वाइस है इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, और ये ऑलरेडी आपका एंगल QOS है माइनस एंगल POS, हो गया प्रूफ। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, सो ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको दो इक्वेशन पे ध्यान देना है। आपको एंगल ROS इस तरीके से लाना है, ये दोनों को यूज़ करना है। ROQ 90 डिग्री है, POR 90 डिग्री है, तो इनको ही यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पे भी एक और इक्वेशन लाना है ROS के फॉर्म में, और बस फिर दोनों को ऐड करके ये प्रूव्ड हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन। It is a given that angle XYZ is 64 degree, XY is produced to point P. ओके, तो यानी कि यहाँ पे आपका पहले एक XY लाइन है और उसको फिर P बनाया गया। सपोज करिए अगर ये आपका X है, ये Y है, तो ये P के पास इस तरीके से गया है। ठीक है, नाउ XYZ आपका 64 डिग्री है, तो यानी ये एंगल कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज Z, तो ये आपका गिवन है 64 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट, YQ बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को, यानी कि यहाँ पे एक YQ इस तरीके का लाइन है जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इनको इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। राइट, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो XYQ क्या हो गया, ये वाला एंगल, ये आपको फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ QYP यानी कि आपको ये रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे सी एंगल QYP। अब ध्यान से देखना मैंने कौन सा एंगल लिखा है, ये एंगल लिखा है और अब मैं ये एंगल लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस एंगल QYZ, नाउ प्लस कौन सा एंगल, ये एंगल। ठीक है, एंगल ZYX
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, सपोज करो ये एक्स है ये एक्स है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, सो मैं यहाँ पे एक्स एक्स लिख देती हूँ दोनों को, एंड दिस इज योर 64 डिग्री, ये तो गिवन है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। सो दिस विल बी एक्स, दोनों सब्ट्रैक्ट होके 116 डिग्री आएंगे, एंड अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 58 डिग्री, विच मीन्स आपका ये भी 58 डिग्री आ गया और ये भी क्या आ गया 58 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू क्या, ये पूरा एंगल है। सो एक्स वाई क्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई क्यू विल बी 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, सो इज इक्वल्स टू 122 डिग्री। आ गया आपका फर्स्ट आंसर, दिस इज योर एंगल एक्स वाई क्यू 122 डिग्री। अब आपको रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड करना है, तो पहले तो आपको क्यू वाई पी पता होना चाहिए। तो आप देखिए क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है क्यू वाई पी, और ये क्या है 58 डिग्री। तो इसका अगर रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 58 डिग्री को, सो आंसर विल बी 302 डिग्री। आ गया आंसर। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है आपकी किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।